गुड मॉर्निंग एवरीवन। इग्नो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSTC 101 की चौथी यूनिट पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में है आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां। इसमें सबसे पहले आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आदिकालीन साहित्य को हमने विषय की दृष्टि से 3 वर्गों में विभक्त किया है। धर्म संबंधी काव्य, चारण कवियों द्वारा रचित रासो काव्य और लौकिक तथा स्फुट साहित्य। धर्म संबंधी काव्य के अंतर्गत नाथ सिद्ध और जैन साहित्य का विवेचन किया गया है। वस्तुतः इन तीनों संप्रदायों के साहित्य का मुख्य विषय धर्म और तथा साधना पक्ष का प्रचार प्रसार के माध्यम से करना है। चारण कवियों द्वारा रचित रासो काव्य वर्ग के अंतर्गत उस काल में रासो के नाम से लिखे गए वीरगाथात्मक साहित्य का विवेचन किया गया है। रासो साहित्य की मुख्य रूप से 3 प्रवृत्तियां मानी जाती हैं: वीरगाथात्मक रासो, श्रृंगारपरक रासो और धार्मिक परक रासो। इस वर्ग के कवियों में अमीर खुसरो तथा विद्यापति का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। काव्य कृति के क्षेत्र में धनपाल का भविष्यत का प्रमुख है। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली के काव्य लेखन का माध्यम से बनाया ये पहेलियां एवं मुकरियां के लेखन की शुरुआत की है। अब आगे आता है धर्म संबंधी साहित्य। धर्म संबंधी साहित्य के अंतर्गत उस साहित्य का उल्लेख किया जाता है जो किसी मत विशेष का प्रचार प्रसार करने हेतु लिखा गया है। इसमें जैन, सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के कवियों की रचनाएं समाहित हैं। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि ये रचनाएं विविध धर्मों के विषय में लिखी गई हैं, इसलिए इन्हें साहित्य रचना नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः ये रचनाएं केवल धर्म के प्रचार मात्र ही नहीं अपितु इन्हें उत्तम काव्य की कोटि में रखा जा सकता है। धर्म संबंधी साहित्य के अंतर्गत हम उस काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रमुख कवियों द्वारा रचित साहित्य का विवेचन करेंगे। इस प्रक्रिया में सबसे पहले सिद्ध संप्रदाय के साहित्य का विश्लेषण किया गया। अब देखते हैं सिद्ध कवि। सिद्ध संप्रदाय को बौद्ध धर्म की परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित एक धार्मिक आंदोलन माना जाता है। इन सिद्धों की संख्या है 84। राहुल सांकृत्यायन ने तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन 84 सिद्धों का नाम का भी उल्लेख किया है, जिनमें सहरपा, सबरपा, कहणपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुकरिया आदि प्रमुख हैं। इनमें से केवल 14 सिद्धों की रचनाएं ही अभी तक उपलब्ध हैं। सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। अनुमानतः इस साहित्य का रचना काल 7वीं शताब्दी से 13वीं सदी के मध्य तक है। इन सिद्ध कवियों की रचनाएं मुख्यतः दो काव्य के रूप में मिलती हैं: दोहा कोश और चर्यापद। सिद्ध साहित्य में स्वाभाविक सुख भोग को स्वीकार करने की बात की गई है तथा गृहस्थ जीवन पर बल दिया गया है। इन्होंने पाखंड तथा बाह्य अनुष्ठानों का विरोध किया है। अपने शरीर में ही परमात्मा का निवास माना है। सिद्धों के साहित्य में गुरु के विशेष महत्व को प्रतिपादित किया गया है। इन कवियों ने अपनी बात सीधे साधे ढंग से न कहकर तंत्र मंत्र के अंतर्गत प्रयोग में किए जाने वाले विशिष्ट शब्दों के माध्यम से की है। कबीर आदि संत कवियों ने दिखाई देने वाली यह विशिष्ट शैली अक्कड़पन इन्हीं कवियों के का प्रभाव कहा जा सकता है। इन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पे आदि कई 100 छंदों की सृष्टि की, जिन्होंने हिंदी कवियों ने बराबर अपनाया। अभी तक 14 सिद्धों की रचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें सहरपा का नाम प्रमुख लिया गया है। इन्होंने 32 ग्रंथों की रचनाएं की हैं, जिसमें कायाकोश, दोहाकोश, सरपा, गीता तथा चरिया गीत, दोहाकोश आदि प्रमुख हैं। सहरपा के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय सिद्ध कवि सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुकुरीपा, कहपा आदि तथा संतीपा आदि हैं। सबरपा को सहरपा का शिष्य माना जाता है। 84 सिद्धों में लुईपा का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। अब दूसरा है नाथ कवि। नाथ साहित्य का प्रवर्तक है गोरखनाथ। गोरखनाथ को स्वीकार किया जाता है। इन्होंने सिद्धों द्वारा अपनाए गए योग प्रधान योग मार्ग के स्थान पर हठ योग साधना का मार्ग अपनाया। गोरखनाथ ने हठ योग साधना का ही मार्ग अपनाया गया है। इस संप्रदाय में शैव मत के सिद्धांतों को स्वीकार किया तथा शिव को आदिनाथ माना है। इनके योग मार्ग में मूलतः स्वयं तथा सदाचार पर बल दिया गया है। नाथ संप्रदाय को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे सिद्ध मत योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, सिद्ध मार्ग आदि। नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ है मुक्ति देने वाला। यह मुक्ति सांसारिक आकर्षणों एवं भोगविलास से है। उन्होंने गुरु को ही इस मार्ग का मार्गदर्शन माना है। उनके लिए गुरु से दीक्षा लेकर उनके उपदेश द्वारा वैराग्य प्राप्त किया जाता है। इस संप्रदाय में प्राण साधना से पहले इंद्रिय निग्रह पर बल दिया गया है। इंद्रिय निग्रह के अंतर्गत नारी से दूर रहने की प्रवृत्ति प्रमुख बताई गई है। भक्ति काल में कबीर ने भी इसी प्रवृत्ति को अपनाया तथा नारी का विरोध स्पष्ट शब्दों में किया है। नाथ योगियों की संख्या 9 मानी गई है। इसके नाम है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चपटरनाथ, जलंधर और मूल्यार्जुन।
इस संप्रदाय के आचार्य गोरखनाथ को माना जाता है। मत्येंद्र नाथ उनके गुरु थे। गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। इन ग्रंथों में स्वयं साधना तथा ब्रह्मचर्य पर जोर दिया गया, साथ ही गुरु की महत्ता का बखान किया गया है। अब आ गया था जैन कवि। सांसारिक विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने वाले को जैन कहा जाता है। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजय पाने वाला। यह सांसारिक आकर्षणों पर होने वाला विजय है। इस धर्म के प्रवर्तक है महावीर स्वामी, जिनका आविर्भाव महात्मा बुद्ध से पहले हुआ था। इस संप्रदाय में दया, करुणा, त्याग, अहिंसा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जैन मुनियों ने अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा में किया गया है। यह अभ्रंश से प्रभावित हिंदी थी। इनकी अधिकांश रचनाएं धार्मिक हैं। इन कवियों की कृतियां रास, फागु, चरित आदि विविध काव्यों के रूप में प्राप्त होती हैं। कुछ जैन कवियों ने हिंदुओं की पौराणिक कथाओं के प्रमुख एवं प्रसिद्ध चरित्र जैसे राम, कृष्ण को अपना धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप डालकर प्रस्तुत किया है। जैन कवियों ने रासो काव्यधारों के अतिरिक्त जिन प्रमुख कवियों का उल्लेख किया है वो है शंभु और पुष्पदंत। हम इन्हीं दो प्रमुख जैन कवियों और उनकी रचनाएं प्रमुख हैं। इन दोनों की, शंभु और पुष्पदंत, ये दोनों कवि प्रमुख और उनकी रचनाएं भी बहुत प्रमुख हैं। शंभु इन्हें अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि माना जाता है। अनुमानतः उनका जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ था। इनकी उल्लेखनीय कृतियां 3 हैं, जिनका नाम है ऋष्णेमी चरेऊ, पौमचरेऊ तथा शंभु छंदस्य। पौमचरेऊ इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। शंभु ने अपनी कृति को 5 कांडों में विभक्त किया है। इन ग्रंथ में कवि ने प्रकृति वर्णन, युद्ध वर्णन आदि का विराट अंकन किया है। इस कृति के काव्य सौंदर्य के आधार पर शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब है पुष्पदंत। पुष्पदंत का आविर्भाव काल 10वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ माना जाता है। पहले ये शैव थे, परंतु बाद में जैन धर्म में दीक्षित हो गए। उनकी उल्लेखनीय कृतियां तिष्टि महापुरुष, गुणालंकार महापुराणा तथा रणय कुमार चरिऊ अर्थात नागकुमार चरित है। इनकी प्रथम कृति तिष्टि महापुरुषचरित गुणालंकार महापुराणा 2 भागों में विभक्त किया गया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। उत्तर पुराण खंड में रामायण और महाभारत की कथा वर्णित है। रणय कुमार चरिऊ 9 संधियों में विभक्त एवं चरित काव्य हैं। इन कृति में नागकुमार की कथा के माध्यम से श्रुत पंचमी के व्रत का महत्व बताया गया है। इन दोनों कवियों के द्वारा रचित ग्रंथों के अतिरिक्त मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, मुन्नी रामसिंह की पाहुड़ दोहा, धनपाल की भविष्यत कथा या भविष्यत कहा आदि भी जैन साहित्य में उल्लेखनीय कृतियां हैं। अब देखते हैं रासो काव्य। वीरगाथात्मक रासो कृतियां उन चारण कवियों द्वारा रचित हैं जो किसी राजा के आश्रित तथा दरबारी कवि थे। उन्होंने आश्रितदाता की प्रशस्ति हेतु काव्य रचना की। उनकी काव्य अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णों एवं काल्पनिक घटनाओं से भरा हुआ है, अतः इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। यद्यपि इसमें वीर रस द्रष्टव्य है, परंतु उसका अंत शांत रस में ही हुआ है। श्रृंगार परक रासो कृतियां नायक नायिका के वियोग, संदेश प्रेषण तथा पुनर्मिलन से संबंध है। इस इकाई में हम उपयुक्त वर्गों की प्रमुख कृतियां तथा उनकी भाषा एवं कथ्य की चर्चा करेंगे। व्युत्पत्ति। रासो शब्द का प्रयोग मूलतः राजस्थानी तथा ब्रजभाषा में हुआ है। राजस्थानी में युद्ध के रूप में उसका व्यवहार हुआ है, जिसकी ब्रजभाषा में रासो का एक विशिष्ट रूप माना गया है। रासो से मिलते जुलते कुछ अन्य शब्दों का भी साहित्य में दिखाई देते हैं, यथा रासक, रासो, रसायन इत्यादि हैं। अनेक विद्वानों ने यह माना है कि रासों का विकास रास और रासक शब्द से हुआ है। रास एक प्राचीन नृत्य रहा है जो कृष्ण लीला से संबंधित। रासो काव्य कृतियां के इस विविध्य को देखते हुए काव्य विषय की दृष्टि से इसे मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है वीरगाथात्मक रासो काव्य, दूसरा है श्रृंगारपरक रासो काव्य और तीसरा है धार्मिक एवं उपदेश मूलक रासो काव्य। वीरगाथात्मक रासो काव्य की प्रमुख कृतियां महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वी राज रासो, सागंधर कृत हमीर रासो, दलपति विजय कृत कुमाण रासो, जगनिक कृत प्रमाद रासो, नलसिंह भाट कृत विजयपाल रासो आदि प्रमुख हैं। द्वितीय वर्ग में है श्रृंगार रासो काव्य। इनका मूल विषय प्रेम एवं श्रृंगार रहा है। इस वर्ग का प्रमुख रचनाएं अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, नरपति नाला कृत बिसल देव रासो, मुंज रासो ये प्रमुख है। मुंज रासो के रचयिता का नाम अज्ञात है। तीसरा वर्ग आता है जो धार्मिक और उपदेश मूलक रासों में। इनकी रचनाएं जिनदत्त सूरी कृत उपदेश रसायन रास, कवि आसगु कृत चंदन बाला रास, जिनधर्म सूरी कृत सलीभद्र रास, आचार्य सालीभद्र सूरी कृत
भरतेश्वर बाहुबली रास, विजय सेनकृत, रेवंतगिरी रास आदि प्रमुख हैं। अब सबसे पहले आता है वीरगाथात्मक रासों काव्य। आदिकालीन काव्य की विशेष प्रवृत्तियां वीरगाथात्मक काव्य लेखन थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे प्रधान प्रवृत्ति मानकर इस काल का नामकरण ही वीरगाथा काल किया था। वस्तुतः वीर काव्यों की रचनाएं चारण तथा भाट थे, जो किसी राजा विशेष के आश्रित कवि थे। जिन वीरगाथात्मक रासो ग्रंथों की चर्चा यहाँ पर हम करेंगे, पृथ्वीराज रासो, अम्बे रासो, प्रमाद रासो, विजयपाद रासो और कुमार रासो, ये प्रमुख रासो कवि। पृथ्वीराज रासो, रासो काव्य की परंपरा के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी इसे स्वीकार किया गया है। इस महाकाव्य के रचयिता है चंद्रवरदाय, जो दिल्ली के शासन पृथ्वीराज चौहान के सामंत एवं राजकवि थे। चंद्रवरदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि और उनकी कृति को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह प्रबंध काव्य की दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है। इस ग्रंथ के अलग अलग 4 संस्करण मिलते हैं, वृहद, मध्यम, लघु और लघुतम। वृहद संस्करण में 2,500 पृष्ठ हैं। इसमें शहाबुद्दीन गौरी, जयचंद, परमाल तथा मेवातियों आदि से किए गए पृथ्वीराज के अनेक युद्धों का वर्णन किया गया है तथा अनेक विवाहों की कथा भी की गई है। इन विवाहों में गीता स्वयंवर, शशिवरिता विवाह आदि प्रमुख है। वीरस के साथ रौद्र रस का भी अत्यधिक प्रभावशाली वर्णन इस कृति में हुआ है। साथ ही श्रृंगारस के संयोग पक्ष का चित्रण भी यहाँ दिखाई देता है। इस ग्रंथ में वर्णनों की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासों की भाषा मूलतः ब्रज काव्य रूप प्रतीत होता है, जिसमें राजस्थानी बोली का मिश्रण है। इससे पिंगल भी कहा जाता है। अब दूसरा है परमाल रासो। पहला पृथ्वीराज रासो था, दूसरा है परमाल रासो। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुतः परमाल रासो लोकगीत शैली में लिखा गया एक वीर काव्य है। परमाल रासो के रचयिता है जगनिक, रचयिता के रूप में जगनिक नाम लिया गया है। जगनिक कालिंजर के शासक परमदीप देव के आश्रित कवि थे। इस काव्य ग्रंथ में जगनिक ने पृथ्वीराज चौहान तथा परमदीप देव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। इस कृति में परमदीप देव के 2 सामंत कवि थे, आल्हा और उद्दल। भी वीर चरित्र का विस्तार से वर्णन मिलता है। वीर भाव का जितना प्रभावशाली रूप इस कृति में दिखाई देता है, वह किसी कृति में नहीं दिखाई दिया है। यह ग्रंथ 36 खंडों में विभक्त किया गया है। इस कृति में सोरठा, दोहा, भुजंग, प्रयाग, छप्पे, कुंडलिया, अरिल, त्रोटक गाथा, हरि कीर्तिका आदि छंदों का प्रयोग किया गया। अब आगे आता है खुमान रासो। पहले पृथ्वीराज रासो, दूसरा परमाल रासो, तीसरा खुमान रासो। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय। इस काव्य ग्रंथ में मेवाड़ के महाराजाओं बप्पा रावल से महाराजा राजसिंह तक का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ की भाषा है डिंगल। इनकी घटनाएं काल्पनिक हैं। खुमान रासो महाराजा खुमान के वंश के इतिहास को ध्यान में रखकर किया गया। अब आगे आता है हमीर रासो। यह ग्रंथ कवि सारंगधर द्वारा प्रणीत है। यद्यपि यह रचना उपलब्ध नहीं है, परंतु विविध साहित्य के इतिहासकारों ने इस कृति का उल्लेख मिलता है। हमीर रासो में केवल 8 पद प्राकृत पेंगलम में विद्यमान है। विषय की दृष्टि से यह कृति 14वीं शताब्दी से पूर्व की रचना स्वीकार की जाती है। इस कृति में रणथंबोर के शासक हमीर की प्रस्तुति की गई है। अब आगे आता है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचयिता नरसिंह भाट को स्वीकार किया जाता है। इस ग्रंथ के चरित नायक राजा विजयपाल हैं, जो विजयगढ़, जो करौली राज्य में है, विजयगढ़ के शासक थे। इनका काल 1050 ईस्वी के लगभग हुआ है। नरसिंह भाट को इन्हीं के आश्रित कवि माना जाता है। इस कृति में के अब तक केवल 42 छंद ही प्राप्त हुए हैं। इस प्रबंध काव्य में विजयपाल के शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया गया है। अब आगे आता है श्रृंगार परक रासो काव्य। श्रृंगार परक में है, इन ग्रंथों में श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। इन कृतियों के अंत नायक और नायिका का पुनर्मिलन हुआ है। इस वर्ग में हम 2 प्रमुख कृतियों की चर्चा करेंगे, वह संदेश रासक, विसलदेव रासक। संदेश रासक, संदेश रासक में संदेश रासक की शताब्दी या 12वीं शताब्दी में रचित एक अपभ्रंश रचना है। यह ग्रंथ अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। इसमें 223 पद हैं। इस कृति में विजयनगर में रहने वाली एक वीरानी नायिका की कथा का वर्णन किया गया है, जिसका पति खंबात जो गुजरात में चला गया था। वीरानी नायिका खंबात जाने वाले एक पथिक द्वारा अपने पति को संदेश भेजना चाहती हैं। नायिका पथिक से 6 ऋतुओं में अपने विरह से उत्पन्न दुख का वर्णन भी करती है, तो दूसरी दिशा में उसका पति आता दृष्टिगत होता है और वह आनंद विभोर उठती है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। इसमें 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, परंतु उसका मुख्य छंद रास है।
पहले था वीर गाथात्मक रासो चल रहा था, अब श्रृंगार परक रासो चलता है। श्रृंगार परक रासो में सबसे पहला आता है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो में के रचयिता है नरपति नाल। इस ग्रंथ की रचना काल 1155 ईस्वी में माना जाता है। इसके चरित्र नायक विग्रह राज तृतीय हैं। इस कृति में चौहान राजा विग्रह राज बिसल देव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती का विवाह तथा वियोग का वर्णन है। राजा बिसलदेव अपनी नवविवाहिता रानी राजमती का व्यंग्य बाणों से रुष्ट होकर उड़ीसा राज्य चला जाता है तथा 12 वर्ष तक लौटकर नहीं आता है। अपने पति के वियोग में अत्यंत दुखित रानी एक पंडित द्वारा बिसलदेव को संदेश भेजती है। अंत में बिसलदेव के लौट आने पर दोनों का पुनर्मिलन होता है। यह रचना 4 खंडों में विभक्त है। इसमें कुल 128 छंद हैं। यह कृति मूलतः एक विरह काव्य है। कवि ने रानी के विरह को अत्यधिक विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। उसे नारी की विवश जीवन से सहानुभूति है तथा वह कहता है, त्रिजन्म कोई दियो हो महेश, अवर जन्म थारे धना हो नरेश। अर्थात हे महेश, तुमने मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया है? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए और भी तो जन्म था। जो नारी है ना, जो वियोग में होकर ऐसे शब्द बोलती है। भाग्य है धार्मिक और उपदेश मूलक रसों काव्य। वीर गाथात्मक रसों काव्य देख लिया, श्रृंगार परक रसों काव्य देख लिया, तीसरा है धार्मिक एवं उपदेश मूलक रसों काव्य। इस वर्ग के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो जैन कवियों द्वारा रास या रसों के नाम से लिखे गए हैं। इनकी विषय वस्तु धर्म तथा उपदेश पर आधारित है। यद्यपि इसमें वीररस का निर्वाह है, परंतु इन सभी ग्रंथों का अंत सांतरस में हुआ है। जैसे उपदेश रसायन रास के धर्मप्रोन्त हैं। भरतेश और बाहुबली रास में ऋषभदेव के 2 पुत्र जो बाहुबली और भरत के युद्ध की कथा तथा अंत में बाहुबली द्वारा वैराग्य लेने की कथा है। इस प्रकार इन ग्रंथों में वीरगाथात्मक रासोकृतियों के समान वीरस की भी प्रधानता नहीं की गई है। इस वर्ग के अंतर्गत हम जिन प्रमुख ग्रंथों की चर्चा करेंगे वो है उपदेश रसायन रास, भरतेश और बाहुबली रास, चंदन बाला रास। ये 3 है। उपदेश रसायन रास इस कृति के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। इसकी रचना काल 1143 ईस्वी के लगभग माना जाता है, जिनमें निहित पदों की संख्या 80 मानी जाती है। यह एक धार्मिक रचना है। इस कृति के रचयिता का उपदेश ही धर्म का उपदेश देना है। कवि का मानना है कि गुरु के माध्यम से आत्मा का उद्धार हो जा सकता है। गुरु के द्वारा ही भव सागर को पार किया जा सकता है। भरतेश और बाहुबली रास यह ग्रंथ आचार्य शल्यभद्र सूरी द्वारा रचित किया गया है। इस कृति का प्रणयन की 12वीं शताब्दी में माना जाता है। मुनि जिनविजय इस कृति को जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रवर्तक मानते हैं। इस ग्रंथ की कथा जैन साहित्य की एक अति प्रचलित घटना पर आधारित है। यह प्राय सभी जैन पुराणों में उल्लेखित है। इसमें ऋषभदेव के 2 पुत्रों भरत और बाहुबली के युद्ध का वर्णन है। वीरस से प्रारंभ होने पर इस कृति का निर्वेद तथा वैराग्य में हुआ है। इनकी कथा इस प्रकार है। ऋषभदेव ने अंतिम समय में अपना संपूर्ण राज्य भरत तथा बाहुबली सहित अपने 100 पुत्रों में बांट दिया था। भरत दिग्विजयी बनना चाहते थे, लेकिन बाहुबली को छोड़कर उनके अन्य सभी भाइयों ने उनके दीनता स्वीकार कर ली। भरत तथा बाहुबली ने घोर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अपने बड़े भाई को मारते हुए बाहुबली को अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने राज्य त्याग कर वैराग्य ले लिया और अंत में केवल पद की प्राप्ति की। इस कृति में वीरस का भी पर्याप्त वर्णन मिलता है, परंतु इनकी समाप्ति सांतरस में हुई है। इनमें 205 छंद हैं। अब आगे इसमें आता है चंदन बाला रास। इस कृति के लेखक कवि आसगु हैं। इस खंड काव्य में 35 छंद है। इसका रचना काल 12वीं ईस्वी के लगभग माना जाता है। इस कृति में राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला की करुणा कथा है। इस काव्य कृति का अंत चंदन बाला द्वारा भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया गया। अब आगे आता है रासो काव्य की प्रमुख विशेषताएं। अब हम देखते हैं रासो काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। वीर गाथात्मक रासो काव्य की रचना मूलतः राजस्थान के वीर राजाओं में आश्रित चारण कवियों ने की है। रासो काव्य की विस्तृत जानकारी हम आपको पहले से दे चुके हैं। उनके प्राप्य अंशों के माध्यम से हम उनकी प्रमुख विशेषताओं का अंकन करेंगे। ऐतिहासिक और कल्पना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन एवं प्रशस्ति काव्य होने के कारण इनके वर्णों में ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा नहीं हो पाई तथा काल्पनिक वर्णों की अधिकता हो गई। इन वीर गाथाओं में ऐतिहासिक तथा कल्पना दोनों का ही समावेश हो गया। इनका एक कारण वर्णनात्मक भी था। वस्तुतः यह ग्रंथ काव्य ग्रंथ थे, अतः कल्पना का समावेश होना स्वाभाविक था। रासो काव्य के रचयिताओं ने अपना कथानक का प्रारंभ तो ऐतिहासिक घटनाओं से किया, परंतु
चरित नायक के अलौकिक तथा शौर्यपूर्ण काव्यों का उल्लेख तथा वर्णन करने के लिए इन काव्यों में काल्पनिक घटनाओं तथा ऐसे आख्यानों का वर्णन है जिनका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी विशेषता प्रशस्ति काव्य में देखते हैं हम क्या है। रासो काव्य का प्रतिमादा विषय आश्रयदाता राजा के शौर्य तथा वीरता का शौर्य गान करना था। रासो काव्य के रचिताओं ने अपने चरित नायकों के युद्ध कौशल तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने अपने वर्णों का चरित नायक के समक्ष दूसरे राजाओं की हीनता का भी अंकन किया गया है। आज्ञा युद्ध और प्रेम। रासो काव्य के चरित नायकों के युद्ध अधिकांशतः अपने राज्य का विस्तार करने के कारण ही होते थे। इन कृतियों में श्रृंगार तथा वीर दोनों रसों का सुंदर परिमाप हुआ है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो के चरित नायक पृथ्वीराज चौहान वीर युद्ध होने के साथ साथ प्रेमी भी हैं। कवि ने युद्ध वर्णों में पृथ्वीराज की वीरता और पराक्रम का चित्रण किया है और दूसरी ओर उसके रूप सौंदर्य और प्रेम का भी सुंदर अंकन किया गया है। आगे आता है काव्य रूप। अब इसमें काव्य रूप में क्या है, रसो काव्य में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्य का रूप द्रष्टव्य है। पृथ्वीराज रासो तथा विजयपाल रासो को प्रबंध काव्य की कोटि में रखा जाता है तथा चरित नायक के संपूर्ण जीवन की कथा समेटे हैं। चंदन बाला रास तथा संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक में नायिका अपने प्रवासी पति को पथिक द्वारा संदेश भेजती है। गेय काव्य के अंतर्गत बिसल देव रसों का उल्लेख किया गया। इस कृति में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग किया गया है। उपदेश रसायन रास मुक्तक काव्य है। इसमें नीति तथा धर्मोपदेश के पद हैं। अब आ गया था अभिव्यंजना पक्ष में, हम देखते हैं इसमें अभिव्यंजना पक्ष में क्या लिखा हुआ है। अभिव्यंजना पक्ष के अंतर्गत आता है कि अभिव्यंजना पक्ष में रासो काव्यों की भाषा विविध, उसमें प्रयुक्त अलंकार छंदों का विवेचन करेंगे। विषय अलग अलग होने के से भाषा में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। चारण कवियों ने वीरगाथात्मक काव्य की रचना की। दूसरी ओर श्रृंगारपरक रासों के रचयिताओं ने अलंकार के सौंदर्य के माध्यम से प्रेम तथा वियोग का अंकन किया गया। अब आ गया था भाषागत विशेषताएं। रासो काव्य में भाषागत की क्या विशेषता रही है। रासो काव्य के भाषा विविधपूर्ण है। यहाँ तक कि एक ही काव्य ग्रंथ में दो भिन्न प्रकार की भाषाओं का संगम दिखाई पड़ता था। इसका कारण यह है कि इन काव्यों में वीरस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सम्यक परिपाक हुआ है। इस युग में साहित्य राजस्थानी भाषा का प्रयोग डिंगल भाषा के नाम से काव्य में होता था तथा ब्रज मिश्रित भाषा के साहित्य के रूप में पिंगल कहते थे। चारण कवियों ने वीरगाथात्मक रासो काव्य की रचना डिंगल में की है। इस भाषा में संस्कृत, अरबी, फारसी, प्राकृत, पंजाबी, वर्जर तथा अभ्रंश का भी प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो की मूल भाषा पर ब्रज भाषा का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। अब इसमें एक दोहा लिखा गया है जो श्लोक है, हर्षद आनंद मन मही हुलस ले जू महल बिथर गई। यहाँ राजकुमारी पद्मावती द्वारा मन में हर्षित होते हुए सब को बिथर ले जाकर रतन तथा मणियों से सुशोभित अनुपम पिंजड़े में रखने का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति में व्रज का सुंदर मिश्रण हुआ है। यहाँ मोटे अक्षरों में लिखे शब्द व्रज भाषा के थे। साथ ही उस युग में प्रचलित मुहावरे, सूक्तियां आदि का प्रयोग रसो काव्य में बहुतान किया गया। ये मोटे शब्द हैं, ये ब्रज भाषा के शब्द है। वस्तुतः रासो साहित्य की भाषा केवल डिंगल, पिंगल या अभ्रंश नहीं है, अपितु उनमें अनेक बोलियां तथा अन्य विविध भाषाओं का सम्मिश्रण है। वीरगाथात्मक रासो काव्य में तो व्याकरण की शुद्धता का पर्याय अभाव ही है, क्योंकि चारण कवियों का उपदेश अपनी ओर से युक्त कविताओं द्वारा उत्साह का संचार करना तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों द्वारा अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना। अब देखते हैं इसमें अलंकार, कौन से अलंकार का प्रयोग ज्यादा किया गया है। वीरगाथात्मक रासो काव्य में अलंकार का अधिक और सटीक प्रयोग किया गया है। ये अलंकार वस्तु तथा रूप की तीव्र व्यंजना में पूर्णतः सक्षम है। इन कवियों ने कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं की है। यद्यपि इन कृतियों में प्राय सभी पारंपरिक अलंकार विद्यमान है, लेकिन फिर भी इन कृतियों के कथ्य के अनुरूप अतियुक्ति तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग अधिकाधिक दिखाई देता है। अब देखते हैं इसमें एक दोहा लिखा गया है, मन हो कला शशिभान कला 1600 बनिए, बाल बेस शशिता समीप अमृत रस पीनिए। राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कविचंद्र बदाई कहते हैं कि पद्मावती का सौंदर्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त है। बाल्यावस्था में ही उसका पूर्व सौंदर्य का देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो चंद्रमा ने उसे अमृत रस का पान किया है। इन अंश में रूपक, अतिशयोक्ति
तथा उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आ गया था छंद। अब देखते हैं रसो काव्य में कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, कितना किया गया है। रसो काव्यों में छंदों की बहुमुखी प्रयोग मिलता है। इन छंदों में दोहा, चौपाई, गाथा, रोला, कुंडलिया, उल्लाला, उद्री आदि का प्रमुख प्रयोग किया गया है। परमाद रसो जो अल्लाह खंड के छंद का तो नाम ही अल्लाह पड़ गया है। इस छंद में एक प्रवाह तथा गतिशीलता है। अब इसमें एक और दोहा लिखा गया है। 12 बरस लो कुकर जिए, ए 13 लो जिए सिंहार, बरस 18 तरिये जिए, आगे जीवन को दिखार। अब इसमें लिखा गया है इसी प्रकार उपदेश रसायन रास में चौपाई भरतेश्वर बाहुबली दोहा, रास दोहा, रास चौपाई चंदन बाला में चौपाई तथा दूहा, पृथ्वीराज रासों में गाथा, कवित्त तथा दूहा, संदेश रासक, रासा आदि छंदों का प्रयोग किया गया। आदिकालीन फुटकर साहित्य। इससे पहले हमने जिन प्रवृत्तियों की चर्चा की है वह विशेष विषयों से संबंधित है, जिससे नाथ, जैन तथा सिद्ध संप्रदाय का साहित्य धार्मिक विषय से है तथा चारण विषयों का वीरगाथात्मक कविता लेखन से है। इनके अतिरिक्त एक प्रवृत्ति फुटकर साहित्य का भी था, जिनका साहित्य उन प्रवृत्तियों से इतर था। इस साहित्य के अंतर्गत जनता के मनोरंजन हेतु अमीर खुसरो द्वारा मुकरियों तथा पहेलियों का सर्जन किया गया है। दूसरी ओर भक्ति एवं श्रृंगार प्रवृत्ति को लेकर विद्यापति ने साहित्य की रचना की। अब आगे आता है हमीर खुसरो। हमीर खुसरो का आविर्भाव 1255 ईस्वी में, उनकी मृत्यु अनुमानतः 1325 ईस्वी में हुई है। हमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अब्बुल हसन। आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले अमीर खुसरो को सर्वप्रथम कवि मानते थे। सर्वप्रथम कवि हैं जो खड़ी बोली का सबसे बड़ा कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। उन्होंने उर्दू भाषा का भी प्रथम कवि माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। अनेक मसनावियों का परिणयन इन्होंने फारसी में किया है। ऐसा माना जाता है अमीर खुसरो ने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से 20 या 22 ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। अनेक उपलब्ध साहित्य में पहेलियां, मुकरियां, खालिक बारी, दो सूखने, गंजल आदि उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने साहित्य में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रदान करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनकी एक पहेली तो अत्यंत प्रसिद्ध है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर आधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। हमीर खुसरो ने हास्य और विनोद का सर्जन करने के लिए चलती भाषा में रचना की है। यह अत्यंत साधारण एवं जनजीवन की भाषा। अब आगे आता है दूसरा कवि है विद्यापति। इनकी देखते हैं। विद्यापति का जन्म 1368 ईस्वी में माना जाता है। इनका निवास स्थान दरभंगा जिले का विस्पी गांव था। विद्यापति को कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वाले हिंदी का प्रारंभिक कवि स्वीकार किया जाता है। इसके प्रथम आश्रयदाता राजा कृतिशय थे तथा बाद में ये मिथिला के महाराजा शिवसिंह के आश्रित कवि हुए। विद्यापति ने अपने अधिकांश ग्रंथों की रचना संस्कृत में की थी। इनके द्वारा संस्कृत के रचित ग्रंथों की संख्या 11 मानी जाती है, जिनके नाम है शैव सर्वसंस्वार, शैव सर्वसंस्वार, प्रमाणभूत पुराणा संग्रह, बुरीक्रमा, पुरुष परीक्षा लिखनामणि, गंगा व्याख्यावली, दान व्याख्यावली, विभाग सार, गया पत्रलक, वर्णकृत्य तथा दुर्गा भक्ति और तरंगिणी ये प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत विद्यापति के 3 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा पदावली ये 3 ग्रंथ हैं इसके। कीर्तिलता और कीर्ति पताका चरित काव्य तथा विद्यापति की पदावली एक श्रृंगारिक तथा भक्तिपरक रचना है। यहाँ हम उनकी प्रमुख 2 कृतियां कीर्तिलता तथा पदावली की चर्चा करेंगे। कीर्तिलता यह कृति ऐतिहासिक चरित काव्य है, जिसमें कवि ने राजा कीर्तिसिंह के चरित्र का वर्णन किया गया है। माना जाता है कि इस कृति की रचना विद्यापति ने केवल 20 वर्ष की आयु में ही की थी। यह 4 पल्लवों में विभक्त है। इनका प्रारंभ राजा कीर्तिसिंह के चरित्र वर्णनों से हुआ है। यह कृति विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है। अतः इसका भाव पक्ष तथा शिल्प सौंदर्य पदावली की तरह परिमार्जित नहीं है। यहाँ पृथ्वीराज रासो तथा कीर्तिलता में कुछ समानता दिखाई पड़ती है। पृथ्वीराज रासो में भी सुख सुखी संवाद द्वारा कथा बढ़ाई गई है। आगे विद्यापति की पदावली। पदावली में विद्यापति के पद्यों का संग्रह है जो मैथिल भाषा में रचित है। वस्तुतः विद्यापति की पदावली के गीतों पर का सर्वाधिक प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया गया। वे एक भक्त थे
तथा भक्ति की धुन में ही इन गीतों का भावभोर होकर गया करते थे। विद्यापति के पद्यों का संग्रह सर्वप्रथम शारदाचरण मित्र ने किया। इनके पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन लोगों से सुनकर केवल 82 पद ही संग्रहित कर सके। यद्यपि विद्यापति की इस गीति काव्य के नायक राधा कृष्ण है, परंतु यह केवल भक्ति रचना नहीं है। वास्तव में विद्यापति ने राधा कृष्ण की प्रणय लीला से संबंध पद्यों की रचना श्रृंगार परक चित्रण को ध्यान में रखकर की है। वस्तुतः विद्यापति का ज्ञान अत्यंत व्यापक और विस्तृत था। उस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां वीरगाथात्मक काव्य का प्रणयान और आश्रयदाता के चरित्र का अतिशयोक्तिपूर्ण अंकन किया गया। अब आ गया था भविष्य, तो भविष्य कथा भी कहा जाता है। यह अभ्रंश में रचित एक कथा काव्य है। इसमें श्रुत पंचमी के वृत्त के महात्म्य का वर्णन है। इस कृति के प्रचेता धनपाल को माना जाता है। धनपाल जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका समय 10वीं शताब्दी से माना जाता है। धनपाल ही केवल एक ही रचना मिलती है। धनपाल की केवल एक ही रचना मिलती है, भविष्यत कहा। राहुल सांकृत्य ने इस कृति के रचना काल 10वीं शताब्दी से माना है। यह कृति 22 संधियों में रचित है। इस रचना में हस्तिनापुर के एक दंपति धनपति तथा कमल श्री के पुत्र भविष्यदत्त की कथा है। इसमें भविष्यदत्त के सौतेले भाई बंधुदत्त द्वारा उसे धोखा देकर सारी संपत्ति हड़पने के बाद भी में भविष्यदत्त को सच्चरित्र तथा वीरता के कारण गजपुर के राजा द्वारा बंधुदत्त को दंडित कर भविष्यदत्त ने अपनी बेटी का विवाह की कथा है। यह कृति 14 संधियों में विभक्त है। विवाह के पश्चात भविष्यदत्त को मुनि विमल बुद्धि उपदेश देते हैं तथा इन्हीं के माध्यम से उसे अपने पूर्व का जन्म की कथा का पता चलता है। अंत में भविष्यदत्त तपस्या करके निर्वाण की प्राप्ति करता है। तो 3 यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हुई है। किसी ने अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।